अपनी खुद की स्ट्रेंथ से टाइटल लेवल के लिए बीस्ट किंग को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक सपना था। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी तो सीधे 3 बीस्ट किंग्स दे रहा है। क्या ये वही लेजेंडरी शॉप ओनर है? आखिर इस शॉप का बैकग्राउंड कितना डीप है? लिंसन मन ही मन हंसता है। मैं तो ऑलमोस्ट ये मौका मिस कर देता। मैं सच में बेवकूफ था जो टैंग रुयन के डिसीजन पर डाउट कर रहा था। वो टैंग रुयन को देखता है जो अभी भी शॉक में खड़ी थी। क्लैन लीडर की विजन सच में नेक्स्ट लेवल है। सीन चेंज। अगले दिन सूपिंग बर्फ से ढकी जमीन पर चल रहा था। तभी टैंग रुयन की आवाज आती है, क्या तुम फिर से जा रहे हो? सूपिंग हल्का हंसता है, कैसे समझाऊं? टैंग रुयन आगे बोलती है, तुम नॉर्मली इतने स्टिंजी रहते हो, शॉप में फूड तक कैंड देते हो, लेकिन आज इतनी सारी चीजें दे दी। क्या इस बार सिचुएशन बहुत डेंजरस है? सूपिंग ठंडे स्वर में जवाब देता है, हाँ। उसके दिमाग में एक सीन चल रहा था, ये अभी भी इनफ नहीं है, मुझे और स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। सच में स्नो माउंटेन का फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। वो धीरे से बोलता है, सीलिंग टावर, मुझे वहां जाना होगा सोर्स पता करने के लिए। फिर वो आगे बढ़ता है और टैंग रुयान से कहता है, शायद मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़े जो दूसरों की चीजें छीनते हैं। तुम शॉप का ध्यान रखना। टैंग रुयान सीरियस होकर जवाब देती है, मैं समझ गई। वो उसकी जाती हुई बैग को देखती है, धीरे से कहती है, प्लीज सेफ वापस आना। तभी अचानक सूपिंग का पैर एक इनविजिबल बैरियर से टकराता है। वो तुरंत रुक जाता है। ये क्या ये वही माउंटेन बैरियर है जिसके बारे में बताया गया था? उसी वक्त उसके हाथ से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो ऊपर देखकर जोर से चिल्लाता है, डीमन स्लेयर। लेकिन तभी एक और आवाज आती है, कौन है? क्या काम है? सूपिंग तुरंत जवाब देता है, मैं सूपिंग हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मैं तुम्हारे टावर लीडर्स से मिलना चाहता हूँ। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो एक बड़े वाइन गॉड पर टिक कर बैठा था। ये है ड्रंकन गॉड, मिड लेवल लेजेंडरी। वो धीरे से शराब पीता है और बोलता है, सूपिंग, नाम तो सुना नहीं कभी। फिर वो घूंट लेकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो हाथ हिलाकर सूपिंग को जाने का इशारा करता है। टावर मास्टर की बात छोड़ो, यहाँ के लेजेंड्स हर दिन बिजी रहते हैं, उनके पास किसी अननोन लड़के के लिए टाइम नहीं है। ये सुनते ही सूपिंग के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगता है। अचानक वो बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है। सूपिंग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधे उस बूढ़े आदमी का चेहरा पकड़ लेता है। उसकी आंखें गोल्डन एनर्जी से चमक रही थीं। उसी समय वो जायंट वाइन गॉड भी टूटकर बिखर जाता है। सूपिंग उसे पकड़कर ठंडे स्वर में कहता है, मैं यहाँ मेहमान बनकर खाने नहीं आया हूँ। अगले ही पल वो जोर से पुश करता है और ड्रंकन गॉड सीधे पहाड़ के नीचे गिर जाता है। सूपिंग का चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो हाथ छोड़कर खड़ा होता है। अचानक चारों तरफ की माउंटेन्स गायब हो जाती हैं और उनकी जगह क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। सूपिंग धीरे से बोलता है, तो ये माउंटेन सिर्फ एक इल्यूजन था। वो नीचे पड़े ड्रंकन गॉड को देखता है। असल में टावर प्रिजन अंदर छुपा हुआ है। ड्रंकन गॉड जमीन पर बेहोश पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था। सूपिंग बिना रुके आगे बढ़ता है और बैरियर गेट के अंदर चला जाता है। बेकार आदमी, वो ठंडी सांस लेकर बोलता है। अंदर देखते ही वो समझ जाता है, ये बेस किसी दूसरे प्लैनेट पर है और ये स्पेस क्रैक के थ्रू कनेक्टेड है। इसीलिए दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाए। आज मुझे सब कुछ क्लियर करना ही होगा। कुछ देर बाद वो एक दूसरी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ लेयर्ड माउंटेन्स हैं, नीचे हरे भरे ग्रासलैंड्स। पूरी जगह हेवनली लग रही थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो हैरान होकर बोलता है, ये तो सच में हेवन जैसा है। यहाँ की स्टार एनर्जी ब्लू प्लैनेट से दोगुनी है। वो दूर की तरफ देखता है और अचानक कुछ नोटिस करता है। घने बादलों के बीच कई बिल्डिंग्स छुपी हुई दिखाई देती हैं। उन टावर्स के टॉप से अजीब लाइट निकल रही थी। सूपिंग मन ही मन सोचता है, ये बिल्डिंग्स। वो ध्यान से देखता है। एक पर लिखा था किलिंग पैलेस, दूसरे पर डिजायर पैलेस, फिर होप पैलेस, एक और डेथ पैलेस और आखिर में पीस पैलेस। उसी वक्त सेंट्रल टावर से गोल्डन लाइट निकल रही थी। वो धीरे धीरे घूम रही थी और सिकुड़ रही थी। सूपिंग गहरी सोच में पड़ जाता है। लगभग हर पैलेस से लेजेंडरी लेवल एक्सपर्ट्स की स्टार एनर्जी निकल रही थी। सूपिंग महसूस करता है, क्या ये सब टावर प्रिजन के मेंबर्स हैं? वो एक जंप में सबसे पास वाले बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। ऊपर देखकर पढ़ता है,
किलिंग पैलेस। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मन ही मन सोचता है, ये किलिंग पैलेस, यहाँ की किलिंग ऑरा इतनी डेंस है जैसे हवा में जम गई हो। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं नरक के गेट के करीब जा रहा हूँ। कम से कम यहाँ लाखों लोग मारे गए होंगे। वो डोर के सामने रुकता है। पहले सभी बैटल पेट्स को बुला लेता हूँ, तभी अचानक उसके सामने एक हॉरिफाइंग सीन दिखाई देता है। एक आदमी एक बीस्ट के बॉडी से कुछ निकाल रहा था। ये देखकर सूपिंग का चेहरा डार्क हो जाता है, हल्का सा डर भी महसूस होता है। वो आदमी एक बड़ा नाइफ पकड़कर हड्डियों को 2 हिस्सों में काट देता है। सूपिंग ध्यान से देखता है और भारी आवाज में बोलता है, ये आखिर क्या है? तभी एक आवाज गूंजती है। बैटल पेट मास्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है। उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो स्ट्रॉन्ग और एजाइल होते हैं और रेयर बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्हें कंट्रोल करके अपने लिए लड़वा सकते हैं। बैटल पेट मास्टर्स और नॉर्मल लोगों के बीच का गैप अडल्ट और बच्चे जैसा होता है और इनके अंदर भी लेवल्स होते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक। जितना हाई कल्टिवेशन उतना स्लो ग्रोथ। आमतौर पर 20 साल की उम्र तक स्टूडेंट स्टेज खत्म होती है और कल्टिवेशन लेवल 1 से 6 के बीच होता है। 30 साल की उम्र तक प्रोफेशनल स्टेज में प्रवेश होता है, जहां लेवल 7 कॉमन होता है और लोग टीचिंग या एक्सप्लोरेशन से जीवन चलाते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में लेवल 8 तक ही पहुंच पाते हैं। ये भी नॉर्मल है, लेकिन कुछ रेयर जीनियसेस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ टाइटल लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन टाइटल लेवल पर पहुंचना बस शुरुआत है। ये एक बहुत विशाल रेल्म है जहां स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा होता है। शुरुआत में इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, सारे संसाधन झोंक देता है, अपनी फैमिली तक खो देता है, दुनिया से अलग हो जाता है और जब तक शरीर की आखिरी बूंद खून भी सूख न जाए तब जाकर कोई उस सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाता है। ऐसे लोग बीस्ट ट्रेनर्स की दुनिया में सिर्फ फाइटर्स नहीं होते, ये होते हैं असली हीरोज जो शहरों को बचाते हैं, टेरिटरी की रक्षा करते हैं और बीस्ट वेव्स का सामना करके इंसानियत को जिंदा रखते हैं। सूपिंग ने यह सब ज्ञान पहले ही समझ लिया था। मेनारा पेंजार में घुसने से पहले उसके लिए ये लोग ही इंसानियत की सबसे ताकतवर युद्ध शक्ति थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, मंजर पूरी तरह बदल जाता है। उसके सामने एक विशाल हॉल खुलता है जहां दर्जनों शेफ व्यस्त हैं। चाकू की आवाज टक 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 लगातार गूंज रही है। कोई फ्राई कर रहा है, कोई रोस्ट, कोई दुर्लभ सामग्री के साथ व्यंजन बना रहा है। सब अपने काम में पूरी तरह मग्न हैं और कुछ ही देर में एक आवाज गूंजती है, हिदंगन सुदासियाप। सूपिंग की नजर आगे जाती है और वहां एक सिंहासन पर बैठा है एक शख्स। टाओटी उसके पास खड़ा है, एक बटलर जो हर वक्त तैयार रहता है। उनके सामने एक लंबी मेज पर लग्जरी व्यंजनों का ढेर लगा हुआ है। बटलर आगे बढ़ता है और घोषणा करता है, ये सभी व्यंजन एरिया 6 से लाए गए हैं। हजारों अनुभवी एक्सप्लोरर्स ने महीनों तक शिकार करके अलग अलग ग्रहों से ये दुर्लभ सामग्री इकट्ठा की है। स्टार्टर में है थंडर सिल्वर स्नेक का अंडा, 7 कलर्ड डिवाइन डियर का दिल और 100 साल पुरानी जेड वाइन। लेकिन बटलर अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही टाओटी आंखें बंद करके सिर्फ खुशबू से सब समझ लेता है और ठंडी आवाज में बोलता है, बस काफी है। बटलर तुरंत झुकता है जी और बिना देर किए वह शेफ्स को आदेश देता है, सब बंद करो, सब हटा दो, अभी के अभी। धमाका। ये सुनते ही शेफ्स के चेहरों पर हैरानी जम जाती है, जैसे बिजली गिर गई हो। एक शेफ हिम्मत करके बोलता है, लेकिन आपने अभी स्वाद भी नहीं लिया। टाओटी धीरे से आंख खोलता है और हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, ये सब मैं पिछले साल खा चुका हूँ। सन्नाटा, पूरा हॉल खामोश हो जाता है क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, यह है इस्थाना पेम्बुनुह का लीडर, लेजेंड टाओटी।